डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट है। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय में जो प्रश्नावली 8.3 है उसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है 4 का 10 पार्ट हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, इन दोनों का आंसर, इन दोनों की वैल्यू tan स्क्वायर ए के इक्वल होती है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू tan स्क्वायर ए निकालनी है, फिर इसको सॉल्व करना है। अगर इसकी वैल्यू भी tan स्क्वायर ए आती है तो ये तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन एंड 1 + tan स्क्वायर ए को लिखेंगे। पहले हम इसकी वैल्यू में tan स्क्वायर निकालना है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब डियर स्टूडेंट, आपको फॉर्मूले पता है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको लिखवाए भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए को आपको क्या लिखना है। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए के इक्वल, और 1 + cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें इसको सॉल्व करके ना इसकी वैल्यू में tan स्क्वायर ए लाना है। तो sec स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर ए। ठीक है, 1 cos स्क्वायर ए, कि देखिए 1 cos ए होता है sec ए। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर होगा ना sec पे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, एक ही बात है। सेम हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए को 1 sin स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो नंबर सबसे नीचे इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर बीच वाले की बीच वाले से, तो यानी sin स्क्वायर ए बन जाए sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए के 1 से होगा। देखिए पहले इसका ऊपर होगा, इसके बीच में होगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान से, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसकी वैल्यू tan स्क्वायर ए आपने प्रूव कर दिया है। अब आपको क्या करना, नव अब आपको 1 - में tan स्क्वायर ए, 1 - में tan ए है खाली। ठीक है, 1 - में tan ए और 1 - में cot ए, इसके होल स्क्वायर की वैल्यू भी क्या लानी है, tan स्क्वायर ए लाना है, तभी ये इक्वल होंगे तीनों। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए हमें tan में लाना है, तो हम एक काम करते हैं, cot को भी tan में चेंज करते हैं। तो 1 - में tan ए एज इट इज है, और नीचे देखिए 1 - में cot ए को लिख सकते हैं हम 1 tan ए। cot ए का फॉर्मूला होता है 1 tan ए, ऊपर स्क्वायर है। देखिए, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर के स्क्वायर, इसको हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर तो 1 - tan ए सही है, नीचे आपको ध्यान देना है, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा। तो tan ए बन जाए tan ए हो जाएगा, ये -1 बन जाए 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए tan ए बन जाए tan ए। ठीक है, इतना तो इतनी बात आपको समझ में आती होगी, बेसिक है ये, ऊपर स्क्वायर सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब क्या करना, देखिए अब मैं क्या करूँगा कि इस फैक्टर को, देखिए इसकी तो भिन्न है, इसकी तो भिन्न है, लेकिन ऊपर वाले की भिन्न नहीं है। ऊपर वाले क्या नहीं है, भिन्न नहीं है। तो मैं क्या करते हैं, एक काम करता हूँ मैं, ये ऊपर जाएगा घूम के। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 मानोगे ना आप, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच वाले के साथ आएगा। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - में tan ए, तो मैंने सेम लिख दिया है। ठीक है, ये जो tan ए है ये इंटू में ऊपर जाएगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू में यहाँ पर आएगा tan ए, और नीचे देखिए ध्यान से, नीचे बचेगा आपका tan ए बचेगा यहाँ पर। ठीक है, tan ए -1 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो गया है ब्रैकेट के अंदर। अब ठीक है, अब यहाँ 1 है, और इस पूरे tan ए -1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो अपॉन में क्या आएगा, tan ए -1 आएगा, tan ए -1 आएगा, इतना बच जाएगा। और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, वही आ गया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से,
अब मैं इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो जैसे मैंने इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का 10a प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का 1 माइनस का बन जाएगा ऐसे, और इंटू में 10a चल रहा है पहले से, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे 10a माइनस में 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, इससे क्या होगा, 10a माइनस 1 से 10a माइनस 1 कट हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो ये फैक्टर कट गया है। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद साइड में, ठीक है। अब क्या बचेगा, एक तो माइनस बचेगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस बचेगा ब्रैकेट के अंदर माइनस बचेगा, और ये बचेगा इंटू है, और ये बचेगा यहाँ पे 10a, ठीक है। ऊपर चल रहा था स्क्वायर, अब क्या होगा, स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर ये बच जाएगा खाली 10 स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू भी 10 स्क्वायर a आई है, और इसकी वैल्यू भी 10 स्क्वायर a आई है। तो आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, ये हेंस कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल है किसके, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर a। ये तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूव करना था। इतना आप लिख लेंगे लास्ट में, फिर आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है।